प्रश्न क्रमांक 1। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है? ए द्रव्यमान, बी द्रव्यमान और संख्या, सी संख्या, डी द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। उत्तर हो जाएगा डी द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। प्रश्न 2 है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ए दल समूह में रहने की अवस्था, बी अनुकरण करने की अवस्था, सी प्रश्न करने की अवस्था, डी खेलने की अवस्था। उत्तर हो जाएगा ए दल या समूह में रहने की अवस्था। प्रश्न क्रमांक 3 है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ए शैशवावस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था, डी वृद्धावस्था। उत्तर हो जाएगा सी बाल्यावस्था। प्रश्न क्रमांक 4 है, शैशवावस्था की विशेषता क्या नहीं है? ए सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बी जिज्ञासा की प्रवृत्ति, सी चिंतन प्रक्रिया, डी अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। उत्तर हो जाएगा सी चिंतन प्रक्रिया। प्रश्न 5 है, बाल्यावस्था होती है ए 5 वर्ष तक, बी 12 वर्ष तक, सी 21 वर्ष तक, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा बी 12 वर्ष तक। प्रश्न क्रमांक 6 है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है ए अधिगम एवं वृद्धि, बी व्यक्तिव्रत अध्ययन, सी उपचारात्मक अध्ययन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ए अधिगम एवं वृद्धि। प्रश्न क्रमांक 7 है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ए ज्ञान में वृद्धि, बी संवेग में वृद्धि, सी वजन में वृद्धि, या डी आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। उत्तर हो जाएगा डी आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। अगला प्रश्न है, परिपक्वता का संबंध है ए विकास, बी सृजनात्मकता, सी बुद्धि, डी रुचि। इसका उत्तर हो जाएगा ए विकास। प्रश्न क्रमांक 9 है, तनाव और क्रोध की अवस्था है ए शैशवावस्था, बी किशोरावस्था, सी वृद्धावस्था, डी बाल्यावस्था। आप हमें प्रश्नों का उत्तर कमेंट करके अवश्य बताएं। आपके पास 5 सेकंड का समय है। तनाव और क्रोध की अवस्था कहलाती है किशोरावस्था, तो उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न 10 है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, बी अभिप्रेरणा, सी स्मृति, डी समायोजन। उत्तर हो जाएगा ए स्नायुमंडल। प्रश्न 11 है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास से, बी संवेगात्मक विकास से, सी संज्ञानात्मक विकास से, डी नैतिक विकास से। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास। प्रश्न क्रमांक 12 है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कथन सत्य पूछा है। ऐसे प्रश्न अधिकांशतः कन्फ्यूज करते हैं। ऑप्शन ए है, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, बी विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, सी अधिगम में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, डी बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ए बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, सी कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, डी कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं।
इसका उत्तर हो जाएगा बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ए मनोविश्लेषण विधि, बी तुलनात्मक विधि, सी विकासीय विधि, डी सांख्यिकीय विधि। इसका उत्तर हो जाएगा सी, विकासीय विधि। नवजात शिशु का भार होता है ए 6 पाउंड, बी 8 पाउंड, सी 7 पाउंड, डी 9 पाउंड। नवजात शिशु का भार होता है 7 पाउंड। उत्तर हो जाएगा सी।